लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर है बिहार में हो रहे उपचुनाव पर। देखिए, जो 4 विधायक थे चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं और 4 सीटें खाली हो चुकी है विधानसभा के। इन 4 सीटों पर किसकी दावेदारी मजबूत दिख रही है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे बेलागंज से, जहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव पहले विधायक थे, अब जहानाबाद से चुनाव लड़कर जीत चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब बेलागंज के बारे में जानने के लिए चर्चा में हमारे साथ प्रदीप सर हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं। सर, स्वागत है आपका चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। और सर, जोरदार चुनावी माहौल बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस वक्त बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, दूसरे नंबर पर आरजेडी है और तीसरे नंबर पर जदयू है। बेलागंज का चुनाव आपको क्या लगता है, आरजेडी चुनाव जीतकर बीजेपी के बराबर हो जाएगी या फिर बीजेपी की यहाँ बढ़ोतरी होगी, क्या लगता है वहां पर? नहीं अर्पिता, देखिए ऐसा है कि आपको मैं सही कर दूं कि बिहार में 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। ठीक है, एक सीट पर अधिसूचना जारी हो चुकी है, नामांकन चल रहा है बीमा भारती वाला। ठीक है, रुपौली विधानसभा सीट और 4 और विधानसभा सीट है जहां के जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं। उसमें बेलागंज से सुरेंद्र यादव, इमामगंज से जीतन राम मांझी, रामगढ़ से सुधाकर सिंह और तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं बेलागंज की। तो बेलागंज के विधायक थे सुरेंद्र यादव, जो कि इस बार चुनाव जीतकर जहानाबाद से सांसद हो चुके हैं। ठीक है, बेलागंज सुरेंद्र यादव का घर है, होम टर्फ है। बेलागंज में आरजेडी जिस किसी भी व्यक्ति को टिकट देगी वो सुरेंद्र यादव की मर्जी से ही होगा। और जैसी की चर्चा है कि बेलागंज से सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, लगभग ऐसा तय है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात है कि जहां तक सवाल उनके खिलाफ जदयू से है, तो मनोरमा देवी खुद चुनाव लड़े या उनके पुत्र रॉकी यादव नाम बहुत ही पॉपुलर है बिहार में, पता है, सचदेवा मर्डर केस में उनका नाम आया था। ठीक है, तो अब वो आरोप मुक्त हो चुके हैं, जेल से बाहर है। ठीक है, तो रॉकी यादव हो सकते हैं या फिर मनोरमा देवी वहां से जदयू से चुनाव लड़ने की संभावना है। तीसरा एक और नाम है वहां। अच्छा, ठीक है, वो है चंदन यादव का। अच्छा, ठीक है, वो चंदन यादव जदयू के नेता है वहां पर, और जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे कृष्ण चंद्र प्रसाद वर्मा, ठीक है, उनके काफी नजदीक, कृष्णदेव वर्मा उनके काफी नजदीकी हैं। तो अब देखिए, जदयू नीतीश कुमार, राजद के तरफ से तो लगभग स्पष्ट है कि सुरेंद्र यादव की मर्जी के बगैर आरजेडी किसी को टिकट देगी नहीं, और अगर दे दिया आरजेडी तो साल जन्म में जीतेगी नहीं। सर, एक सवाल ये भी है कि यहाँ बेलागंज में देखिए, जब सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ से दावेदारी छोड़कर जहानाबाद गए, उस वक्त एक चुनाव का अलग माहौल था। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का प्रभाव हर सीट पर था, लेकिन चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, राजद को कोई बहुत बड़ी जीत लोकसभा के चुनाव में नहीं दिख रही है। उसके बाद क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव, राजद का, लालू यादव का असर बरकरार रहेगा, इस आधार पर वहां पर आप आरजेडी की जीत की संभावना जता रहे हैं, या फिर यहाँ सुरेंद्र यादव का अपना वोट बैंक अच्छा खासा है? नहीं, देखिए, जहां तक बात, इसको 3 भाग में बांट कर देखिए। एक तो लोकसभा चुनाव से जब आपने जोड़ा है तो ये समझने की आवश्यकता है कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी का सबसे बेहतर प्रदर्शन मगध प्रमंडल में हुआ है। ठीक है, और शाहाबाद में हुआ है। तो ये उपचुनाव भी मगध प्रमंडल और शाहाबाद में है, केवल एक सीट छोड़ दीजिए रुपौली के अलावे, तो चारों सीट मगध और शाहाबाद में है। ठीक है, तो अब मगध प्रमंडल में भी है। तो जहां पर अगर बात बेलागंज की करें तो बेलागंज में तेजस्वी यादव से ज्यादा सुरेंद्र यादव प्रभावी है। अच्छा, अपने इलाके में अच्छे खासा पकड़ है सुरेंद्र यादव की। बेलागंज में तेजस्वी यादव का कुछ नहीं है, सुरेंद्र यादव का है। मान लिया जाए कि बेलागंज में फिलहाल बढ़त में आरजेडी ही है। अभी उपचुनाव में जब कैंडिडेट खड़े होंगे, पर्चा दाखिल करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, माहौल लगभग ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन पहली तस्वीर में आरजेडी मजबूत बेलागंज से दिख रही है। नहीं, निश्चित रूप से मैंने बताया ना कि सुरेंद्र यादव आज तक विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और गया में एक बड़ा नाम है सुरेंद्र यादव। ठीक है, और आरजेडी मुझे नहीं लगता कि सुरेंद्र यादव की इच्छा को दरकिनार करके कोई प्रत्याशी देगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बेलागंज में देखिए, लगातार हमारी नजर बनी हुई है और यहाँ से जो भी कैंडिडेट पर्चा दाखिल करेंगे और
चुनाव प्रचार के लिए किन मुद्दों के साथ आएंगे और वहां पर जातिगत समीकरण क्या बैठेगा, उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।